नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार में चुनाव होने हैं, पूरे देश में चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में अब जब महागठबंधन के भीतर भी सीट शेयरिंग हो गई है, देर ही सही लेकिन सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा आज कर दी गई है। हालांकि कौन कौन से उम्मीदवार होंगे इसका अभी तक विधिवत रूप से ऐलान नहीं किया गया है। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज जब पटना पहुंचे हैं, लालू प्रसाद भी दिल्ली से पटना लौटा है। तस्वीर देखिए, हम तस्वीर दिखा रहे हैं। लालू परिवार पटना पहुँच चुके हैं, लालू यादव अपने परिवार के साथ पटना पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने साफ साफ ये कहा है कि आने वाले समय में हम शुभकामनाएं देते हैं, हम बीजेपी को शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, बीजेपी को शुभकामना दे रहे हैं कि वो जीतें। हर कोई यहाँ पर अमृत पीकर नहीं आया है। वहीं पप्पू यादव के सवाल पर, पप्पू यादव जो कि अब कांग्रेस में अपनी पार्टी का मर्जर कर चुके हैं, उन्होंने कहा है कि वो पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। पूर्णिया की जो सीट है वो आरजेडी के खाते में चली गई है, वहाँ से बीमा भारती चुनाव लड़ रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को लेकर भी क्या जवाब दिया है, जरा सुनिए। मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और कई बार हमने ये इस बात को भी दोहराया है कि बिहार में जो है चौंकाने वाले जो परिणाम जो है वो सामने आएंगे। आप लोग देखिए, महागठबंधन में लेफ्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है। 3 लेफ्ट पार्टियां हैं, आरजेडी और कांग्रेस, यानी 5 दल का ये महागठबंधन है और 5 को जो है सीट बंटवारा हो गया। दूसरी तरफ एनडीए खेमे अगर आप देखेंगे तो कई लोगों को तो जगह मिली ही नहीं, कई लोग चले गए। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो हम लोगों का मजबूत गठबंधन है, जनता का गठबंधन है और हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। आप उन लोग को शुभकामना है, लेकिन हर बार इस तरह का रिजल्ट नहीं रहता है ना। और कोई भी अमृत पी के तो आया नहीं है स्वर्ग से। ये हम लोगों का विषय नहीं है। हम लोगों के पार्टी का जो गठबंधन हुआ है किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ, दल के साथ हुआ। तो कांग्रेस से तो हम लोगों का बहुत पहले से ही ऐलान है और सीट बंटवारा जो है वो तो जनवरी से ही बातचीत हम लोगों की चल रही है। वो तो उसी टाइम से सारी बातें तय हो चुकी है, तो ज्यादा कुछ इस पे हम टिप्पणी नहीं करना। तो तेजस्वी यादव की बातों को आपने सुना है। अब उसके बाद आपको बता दें, जिस तरह से बिहार में महागठबंधन की सीट शेयरिंग हुई है और अंदर खामे में ये खबर है कि महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी भी देखिए कांग्रेस की कई सीटों पर रिच है। कन्हैया कुमार नहीं लड़ेंगे, क्या वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो ऐसे में काफ़ी समस्याएं दिख रही हैं। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान, देखिए कल कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना है, इसके लिए चिराग पासवान दिल्ली जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। सम्राट चौधरी जो कि सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, वे दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। उन तमाम नेताओं ने दिल्ली के लिए उड़ान भर ली है। सम्राट चौधरी ने एक तरफ जहां लालू परिवार पर जमकर हमला बोला है, वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान ने भी कह दिया है कल तक, यानी कि उम्मीदवारों के नाम की घोषणा आज शाम से लेकर कल सुबह तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। चिराग पासवान क्या कह रहे थे, कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये उनकी समस्या है, इस पर चिराग पासवान ने कहा है। और नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात भी की थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चिराग पासवान मिले भी थे। चिराग पासवान ने का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए ये हम सब की एक लंबे समय से मांग रही है और मैं केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, महामहिम जी, मैं सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ कि कर्पूरी ठाकुर जी को जिस तरीके से भारत रत्न, देश के सर्वोच्च सम्मान से आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित किया गया है, ये हम सब बिहारियों के लिए एक गौरव की बात है। और ऐसे में कल ये पुरस्कार दिया जाएगा, उसमें सम्मिलित होकर उसका साक्षी बनने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है, उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, क्या क्या बात हुई? भाई, गठबंधन में हम सब हैं एक साथ और जब बड़े लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं तो यकीनन चुनाव को लेकर, चुनावी रणनीति को लेकर, प्रचार प्रसार को लेकर ये तमाम बातें हुई। हमको लगता है रात से लेकर कल सुबह तक सीट बंटवारा हो गया है, लेकिन कांग्रेस काफी पौनी, ये उनकी अपनी चिंता है। ठाकुर जी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कल जो उन्होंने निर्णय लिया और देश में भारत रत्न देने का निर्णय लिया था, कल राष्ट्रपति भवन में सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया जाएगा। उस कार्यक्रम में हम लोग दिल्ली जा रहे हैं और जो गरीबों के, पिछड़ों के नेता कर्पूरी ठाकुर जी थे, उनके प्रति
पूरी संवेदना भी व्यक्त करता हूं और साथ साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूं कि जिन्होंने भारत रत्न देकर गरीब के फकीरों के लाल कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया। आपके खिलाफ बोल रहे थे, तेजस्वी यादव की बेटियों का अपमान कर रहे हैं आप। देखिए एक चीज समझिए, लालू जी के लिए या लालू जी के परिवार के लिए सिर्फ अपने परिवार के लोग ही दिखते हैं। उनके यहाँ महिला का मतलब उनकी माँ, उनकी बहन, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे देश की बहन, पूरी माँ और पूरे देश की बहनों की चिंता करने वाली ये पार्टी है, ये परिवार है। ये सिर्फ अपने परिवार की चिंता कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के महिलाओं की चिंता करती है। तो चिराग पासवान ने क्या कहा है वो भी हमने आपको सुनाया है, तेजस्वी यादव ने क्या कहा है वो भी हमने आपको सुनाया है। पटना पहुंचे थे तेजस्वी यादव, उसकी बाद की तस्वीर हमने आपको दिखाई है। लालू प्रसाद पटना पहुंच चुके हैं। तो देखना होगा कई सीटों पर जहां पर अभी भी गुत्थी जो है वो नहीं सुलझी है, वहां पर आखिर आगे क्या होता है। क्योंकि पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव पर खुलकर क्या कहा है, किसी दल से समझौता हुआ है। महागठबंधन जो बना है वो दलों के साथ समझौता करके बना है, किसी एक व्यक्ति से समझौता नहीं हुआ है, किसी एक व्यक्ति से गठबंधन नहीं हुआ है। पप्पू यादव पर तेजस्वी यादव का क्या कहना था हमने आपको सुनाया है। अब आगे चिराग पासवान ने भी जाते थे कांग्रेस पर तंज कस दिया, आपने वो भी सुना है। तो कांग्रेस क्या सच में इस बार फ्रंट फुट पर नहीं खेल रही है? कांग्रेस जो कह रही है कि देश में अपनी सरकार बनाएंगे, बीजेपी को हराएंगे, नरेंद्र मोदी को हराएंगे, तो कैसे संभव है? क्योंकि अलायंस पार्टनर के साथ जब कांग्रेस समझौता करती हुई दिख रही है वहां पर वो बौना साबित हो रही है, और कांग्रेस के जो वर्कर हैं उस पर इसका क्या असर पड़ेगा तो देखना होगा। अखिलेश प्रसाद सिंह है, बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके कंधों पर जिम्मा है, वो राज्यसभा के सांसद भी हैं, और आगे तेजस्वी यादव भी हैं बिहार में। तो क्या इंडिया को एक बड़ी सफलता मिलेगी? तेजस्वी यादव ने दावा किया है रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे, आपने सुना है। चिराग पासवान भी अब अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने वाले हैं बहुत जल्द। आज शाम से लेकर कल सुबह तक उन्होंने जाते तक कह भी दिया है। नीतीश कुमार से भी मुलाकात की है। देखिए उन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चिराग पासवान का रिश्ता क्या रहा है, आपने समझा है, जाना भी है बिहार की राजनीति को। 2020 में चिराग पासवान ने उन जगहों पर कैंडिडेट दिए थे जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार थे, और जिसके कारण जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई। बाद में जेडीयू की संख्या बढ़ी, 45 सीट हो चुकी है। एक निर्दलीय सुमित सिंह भी जेडीयू के साथ ही हैं। लेकिन जेडीयू अगर बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बनी है, उसका एक मुख्य कारण है चिराग पासवान। और कल चिराग पासवान की मुलाकात हुई है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे होंगे, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। चिराग पासवान मिलने गए थे, सम्राट चौधरी साथ में से, संजय झा जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं वो साथ में थे। तो ऐसे में चिराग पासवान ने आपसी दूरियों को भुलाकर, मतभेदों को भुलाकर फिलहाल जो उनका लक्ष्य है उस पर फोकस किया है, और उम्मीदवारों की घोषणा बहुत जल्द करेंगे चिराग पासवान। तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव पर क्या कहा है वो भी हमने आपको सुनाया है। आप लाइव से बन रहे हैं, अब चुनावी समर है, 40 सीटों पर कड़ा मुकाबला होगा, कई टक्कर होनी है। लेकिन अब उम्मीदवारों का ऐलान कब तक करते हैं लालू प्रसाद और चिराग पासवान, देखना होगा। आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।